ओके, क्वेश्चंस कुछ थे तो आई विल ट्राई टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस टुडे। सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी की बात की थी। स्पेशली किसी लड़की ने पूछा हुआ था, उसको स्कॉलरशिप मिली है तो वो मूव करना चाह रही चाहते हैं। तो फिनलैंड में हेरिटेज में या विरासत में उनको जंगल मिलते हैं यहाँ पे, और इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है, टू इंस्पायर। जैसे कैब भी मैंने यही पहने ना, लिव टू इंस्पायर। क्वेश्चन आंसर सेशन में अब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब उसको रेगुलर किया जाए। हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत सेहत? होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड, डूइंग वेल। रात को जब सोए थे पिछले हफ्ता, पूरा जो था वो टेम्परेचर प्लस में रहा था, +1 +2, तो काफ़ी जो बर्फ़ थी उससे पिघल गई थी। लेकिन रात पूरी फिर स्नो स्टॉर्म रहा, और सुबह भी तो अभी देखें हर तरफ बर्फ़ का राज हो गया वापस से, दरख्तों के ऊपर भी आ गई है। लेकिन वो जो है यूनियन वाले, उन्होंने आके सारा जो है ना वो सफाई कर दी है। जितना भी एरिया उसमें उन्होंने करा के साथ जो है ना वो बड़े बुलडोज़र ट्रैक्टर्स लेके आते हैं, उनसे हटा के चले जाते हैं सारी बर्फ़। तो अभी जो एरिया है वॉक करने का, गुज़रने का, वो सारा उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ ऑलरेडी। और मैं एक दफ़ा पहले नीचे उतर जाऊं, क्योंकि घर जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली वो करते हैं क्या है कि जो जिस तरह से नेचुरल चीज़ होती है उसको वैसे रहने देते, उसके ऊपर ही बिल्ड कर देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ये माहौल है जी आज का बाहर का, ये सारी बर्फ़ चढ़ गई हुई है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू कि आप जो टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो और उनको पसंद करते हो। थैंक्स अ लॉट। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों या कुछ जिनसे आपको हेल्प मिल सके वो कंटेंट भी हो, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कोई एंटरटेनमेंट शुगल मेला भी चलता रहे। और जो फिनलैंड का नेचर है या नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ की, यहाँ जो यहाँ का कल्चर है, चीज़ें हैं, वो भी दिखाने की कोशिश की जाए आपको। और इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है, टू इंस्पायर। जैसे कैब भी मैंने यही पहने ना, लिव टू इंस्पायर, कि कोई पता नहीं होता कौन बंदा कौन सी चीज़ उसको क्लिक कर जाए और वो फिर जो है ना कोशिश मेहनत करके अपना फ्यूचर और अपने हालात और अपनी चीज़ों को बदलने की जो है ना कोशिश करे। ओके, क्वेश्चंस कुछ थे तो आई विल ट्राई टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस टुडे। क्वेश्चन आंसर सेशन में अब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब उसको रेगुलर किया जाए। या कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, उसके बाद इफ़ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट्स और यू कैन डायरेक्टली सेंड मी इन मैसेज। और अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते तो जिस तरह से कुछ अभी भी ऑलरेडी मुझे ईमेल कर रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल डालूंगा नीचे कमेंट्स में, तो उस पर आप मुझे डायरेक्ट ईमेल्स भी कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं करूँगा। लेकिन अभी जो वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ चीज़ें आई हुई थी, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, मौसम भी दिखा रहा हूँ, वेदर आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, तो इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आए थे तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना वो करने की कोशिश करते हैं। मौसम फिनलैंड का कैसा रहता है? फिनलैंड में मौसम जो है वो मोस्टली ठंडा होता है। अभी तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 5 महीने हैं, ये तो इसमें स्नो फॉलिंग होगी, बर्फ़ गिरेगी, बर्फ़ को इसी तरह से उठाया जाएगा और फिर सफाई की जाएगी, फिर इस तरह से ढेर लगा दिए जाएंगे साइडों के ऊपर रोड क्लियर करके, तो इस तरह से चलेगा। बाकी जो समर है, समर यहाँ पे बहुत मज़े का होता है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल समर्स ऑफ यूरोप। उसमें फ़िनलैंड जो है टॉप कंट्रीज़ में आता है कि जो ग्रीनरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से हम अपने व्लॉग्स और वीडियोस में बताते रहते हैं कि फ़िनलैंड में जो है वो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा
पाकिस्तान में जब लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं तो विरासत में लोगों को घर दे के जाते हैं, जायदाद दे के जाते हैं, ज़मीनें। तो फ़िनलैंड में हेरिटेज में पता क्या मिलता है? जब जाते हैं तो फ़िनलैंड में हेरिटेज में या विरासत में उनको जंगल मिलते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ जिनको विरासत में जंगल मिले हुए हैं, कि फिर वो जंगल की उसी तरह से कटाई होती है और बाद में उसको लेट्स से 20-25 सालों में रेडी होता है, 10-15 साल लगते हैं उसको। तो इसलिए यहाँ पर जो जंगलात हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो बहुत रहते हैं। तो वेदर यहाँ पर ऐसा ही है। उसके अलावा जो लिविंग कंडीशंस क्या हैं या लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, वो यहाँ पर अभी ये पोल आप देख सकते हो, वो काफ़ी सारे लाइट्स वाले लगे हुए। कहीं भी आपको जो है ना वो बिजली की तार या कुछ भी बाहर नज़र नहीं आएगा। वो सारे का सारा क्या है, अंडरग्राउंड है यहाँ पे। उसके अलावा पानी हर वक्त 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल रहता रहा। बिजली लोड शेडिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिजली 24 घंटे जब भी आप ऑन करते हो वो हर वक्त होती है। और अगर कभी बिजली 1-2 मिनट के लिए या लेट्स से 5-10 मिनट्स के लिए ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन और एनी किसी भी वजह से अगर करनी भी उन्होंने बंद, तो वो हफ्ता 2 हफ्ते पहले नोटिस आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। स्पेशली लेटर्स आती, ईमेल्स आती हैं। सेम पानी के साथ भी है, गर्म पानी, ठंडा पानी, दोनों पानी जो हैं यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। और उसमें भी यही है कि अगर किसी दिन पानी बंद होना हो या कुछ होना हो तो उसमें भी आपको पहले नोटिफिकेशन आता है, आपके लेटर्स जो हैं वो घर पे पहुँचते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये अभी थोड़ी यहाँ पे बर्फ़ गिरना शुरू हुई है या वेदर ऐसा अभी थोड़ी से हुआ, ये तो सदियों से ऐसा ही है, शुरू से ही ऐसा ही है। और इन लोगों ने इस वेदर में और यहाँ पर जो रहना है वो सीख लिया है, डेवलप कर ली हैं स्किल्स, और किस तरह से मैनेज करना अपने आप को और किस तरह से एक्सेल करना है वो उन्होंने सीख लिया। जैसे अभी भी जितनी बर्फ़ यहाँ पर गिरी है, वो पाकिस्तान में जो हेडलाइन होनी थी ना, वही होनी थी कि जी ज़िंदगी सारी मफलूज होगी। कुछ भी मफलूज नहीं। ये देखे रोड बिल्कुल क्लियर कर दें, ट्रैफिक यहाँ पे, बसें, गाड़ियाँ, सब कुछ चल रहा है। मेट्रो यहाँ पर ज़्यादातर अंडरग्राउंड ही है। और जो कम्यूट जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, वो सिस्टम इनका वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड, और यूरोप में भी वन ऑफ द बेस्ट है। और वेदर की बात हो गई है, यहाँ पे लिविंग चीज़ों की बात हो गई है। और सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी की बात की थी। स्पेशली किसी लड़की ने पूछा हुआ था, उसको स्कॉलरशिप मिली है तो वो मूव करना चाह रही थी। तो फिनलैंड जो है ये यूरोप पूरा ही, और फिनलैंड वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे रात को 2-3 बजे भी यहाँ पर अगर आप किसी लड़की को देखते हो बाहर, तो हिम्मत नहीं होगी कि कोई उसको जो है वो छेड़ दे, टच कर दे या उससे पूछ। टच तो खैर बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है, उसको इवन कोई बात भी उसको कर दे। तो यहाँ पर जो कल्चर या सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा। इवन आप लड़कों के साथ भी जो है वो आप जिस तरह ही पाकिस्तान के मुंडिया ना भी शुगर ला देने, यहाँ पर वो भी नहीं अलाउ करते। तो लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है यहाँ पे। गंदे आंडे हर जगह पर शाज़ो नाज़र होते हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक यहाँ नहीं देखे। मुझे 5 साल हो गए तो यहाँ पर मैंने आज तक कभी रोड के ऊपर लड़ाई भी नहीं देखी। इवन जो शराब पी के यहाँ पर लोग निकलते हैं तो उनको भी मैंने देखा कि वो कोई हल्ला गुल्ला या शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा मैंने आज तक एक दफ़ा भी नहीं, कहीं भी नहीं देखा। सड़कों के ऊपर जो हमारे वहाँ पे गाड़ियाँ ठोक के लड़ाई करने बैठे होते हैं, वो आज तक नहीं यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चन है स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो अगर आप अकेली भी आ रही हैं यहाँ पे तो ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं। आई विल ट्राई कि मैं कुछ गर्ल्स के भी इंटरव्यूज़ करूँ, उनको भी इसके ऊपर लेके आऊँ अपने चैनल पे। तो आप उनके मुंह से खुद सुना कि दे प्रेफर टू कम हियर अलोन एज अ स्टूडेंट। तो उसमें यहाँ पर क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जो है ना ज़्यादा उनको मिल जाती है। तो आज मैंने कोशिश किया काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स करने की। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर। और मैसेज भी कर सकते, ईमेल भी कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।